हेलो दोस्तों, हम लोग इनपुट और आउटपुट फंक्शन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से लास्ट थ्योरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ेंगे साथ में प्रैक्टिकल के साथ उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। स्कैन ऐप क्या, स्कैन ऐप यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है, और इसको स्टोर करता है प्रोग्रामिंग के लिए कि आगे क्या प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो स्कैन ऐप फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल n तक है। और ये एम्परसेंड है, एम्परसेंड का साइन वेरिएबल के जस्ट पहले देना है। एम्परसेंड से क्या होता है, एम्परसेंड रिप्रेजेंट करता है मेमोरी एड्रेस को कि कहाँ वेरिएबल जो है वो स्टोर होना चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू जो है कहाँ स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एम्परसेंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल है स्कैन ऐप का, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये भी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और ये एम्परसेंड दिया गया है, और ये वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। तो इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, जैसे कि ये जो एग्जांपल इसमें क्या रहा है, टू रीड वैल्यू ऑफ इंट वेरिएबल ए एंड बी। ए और बी क्या है, इंट डाटा टाइप है, ठीक है। इंट डाटा टाइप के साथ वेरिएबल है ए एंड बी, और इसीलिए हम लोग परसेंट डी और परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का इनपुट हम लोग स्टोर करना है इसीलिए, ठीक है। उसी तरह इसमें परसेंट ऐप परसेंट डी का यूज़ किया गया, यानी कि एक फ्लोट वैल्यू है और एक होगा इंट वैल्यू, इसलिए हम लोग परसेंट ऐप और परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं। एक्स और एन दो वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह और भी आगे जो भी है लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोगों की कि कहाँ हम लोग परसेंट डी इस्तेमाल करें, कहाँ परसेंट ऐप और कहाँ परसेंट सी और कहाँ परसेंट एस, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, यानी कि जब भी आप इंट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मीन्स जो अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब इसकी आपको जो ज़रूरत, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, जिस फॉर्मेट का आपको इस यूज़ करने की आवश्यकता होगी, उसी को आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ परसेंट टी यूज़ करना है वहाँ हम लोग परसेंट यू यूज़ करें। आप किस स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको उसकी मीनिंग क्या जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ मीनिंग उसका लिखा हुआ है, ठीक है। ये परसेंट एक्स है, परसेंट एक्स यहाँ दिख नहीं रहा है कि ये परसेंट एक्स है, ठीक है। ओके देन ये फ्लॉट और डबल के लिए है, परसेंट एफ और परसेंट ई। ये चार के लिए परसेंट सी और परसेंट एस, मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं, जैसे कि परसेंट एच डी, परसेंट एल डी, परसेंट एल एफ, जो कि शॉर्ट इंट, लॉन्ग डबल, जो कि एडिशनल डाटा टाइप है उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले अगले सेशंस में, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है प्रिंट ऐप फंक्शन, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी ले चुके हैं, जब हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हम लोगों ने इसका यूज़ किया था। प्रिंट ऐप फंक्शन का ये क्या करता है, प्रिंट करता है या फिर डिस्प्ले करता है वेरिएबल्स के वैल्यू को, यानी कि इसके अंदर आप कुछ भी रखिएगा, जैसे कि ये जो डबल डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी रखिएगा तो उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा आपकी स्क्रीन में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि इसमें है सम इक्वल्स टू, तो सम इक्वल्स टू आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका ये सिंटैक्स है, प्रिंट ऐप फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर ये वेरिएबल वन वेरिएबल टू वेरिएबल एन तक, यानी कि कुछ भी वेरिएबल आप डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज द कंट्रोल स्ट्रिंग विच रिप्रेजेंट द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, जो कि टेबल वन यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग साथ में यहाँ डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो प्रिंट होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग के अलावा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने सम इक्वल्स टू लिखा हुआ था, ये सम इक्वल्स टू प्रिंट होगा, और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यहाँ यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसको प्रिंट एफ फंक्शन को अच्छी तरह से, तो हम लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये स्लैश एन जो है न्यू लाइन मूव करता है, मतलब एक तरह समझ लीजिए कि न्यू लाइन क्रिएट करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सॉरी स्लैश एन का इस्तेमाल किया है यहाँ, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा आने वाले सेशंस में। यहाँ परसेंट 6.3 या फिर हम लोग 3 ऐप ऐसा प्लॉट के साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
फिलहाल यहाँ लिख दिया गया है तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। परसेंट 6.3 एफ रिप्रेजेंट द फॉर्मेटेड इन प्रिंट विथ टोटल विथ 6 एंड नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 2। ठीक है, एक्चुअली यहाँ मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ 2 नहीं है 3 होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसका हम बाद में जानेंगे। तो मैं डिटेल्स में आपको इसका एक एक बताऊंगा कि प्रिंट ऐप के साथ हम लोग क्या क्या और इस्तेमाल कर सकते हैं हम डिटेल्स में। ठीक है, तो उसके बाद ये स्किप सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये सारी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग स्लैश एन का यूज़ करते हैं किसके लिए, न्यू लाइन के लिए। जिस तरह की इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स, ड्यूरिंग द कोडिंग, और इन सब का मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको अगर जानना है, सॉरी, जैसे आपको अगर प्रिंट करना है बैक स्लैश, तो आप कैसे करोगे प्रिंट बैक स्लैश? सिर्फ एक बैक स्लैश मतलब लिख देने से प्रिंट नहीं होने वाला है प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक बैक स्लैश हमारा प्रिंट होता है, क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना हो तो हम लोग इस तरह से इस कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के साथ हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क को प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसको लिख लेना बहुत ज़रूरी है। नीचे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, an assignment statement is used to assign value to a variable। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू असाइन करते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू जो भी वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन होगा उसे लिखा जाता है, और लास्ट में ये सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है एम वेरिएबल है, इसको असाइन किया गया 25, इसका वैल्यू कितना असाइन किया गया 25। या फिर आप लोग इस तरह से एक फार्मूला जो होता है उसको भी असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरह ये, बस ये मल्टीपल है। ठीक है, इसमें क्या है कि मोर देन वन वेरिएबल को हम लोग असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं एम और एन, इसका हम लोगों ने असाइन किया है 3 वैल्यू। ठीक है, इसी तरह यह भी है, इसको असाइन किया। हाँ देखिए, अभी परसेंट डी और परसेंट 3.6 इसी तरह हम लोग कुछ बात कर रहे थे प्रिंटफ फंक्शन में, तो वह क्या होता है देखिए, मोर अबाउट फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए क्लियर करता जा रहा हूँ कि क्या है। जैसे कि प्रिंट एफ है परसेंट 5D, क्या कहता है, इट विल प्रिंट एन, जो आपका वेरिएबल है इसको प्रिंट करेगा राइट जस्टिफाइड विथ 3 प्रीसीडिंग स्पेस। जैसे कि ये 5 लिखा तो ये 5 स्पेस बनाता है, मेमोरी बनाता है। ठीक है, और ये राइट जस्टिफाइड कर देगा आपको और इधर से प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए %5D का इस्तेमाल, सॉरी %5 का इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, डी तो है एक इंटीजर है, सॉरी इंट डाटा टाइप है, इसलिए हम लोगों ने %D का इस्तेमाल किया है। %D के बीच में हम लोगों ने 5 लिखा हुआ है, क्योंकि ताकि यह राइट जस्टिफाइड हो। ठीक है, ओके देन नीचे आते हैं। देखिए प्रिंट ऐप यहाँ -5 लिखा गया है, इससे क्या होता है, इट विल प्रिंट एन वैल्यू लेफ्ट जस्टिफाइड। ठीक है, पहले यहाँ हम लोग बता लेते हैं, आउटपुट वैल्यू कैन बी प्रिंटेड विद स्पेसिफिक बिट यूजिंग कमांड्स फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, तो उसी तरह प्लस का है कि प्लस का जब हम लोगों को अगर राइट जस्टिफाइड विथ प्लस साइन चाहिए तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन का क्या पुट यूज़ करेंगे उसके बारे में। इस तरह फ्लोट का है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था 6.3 आई थिंक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट विल प्रिंट एक्स वैल्यू राइट जस्टिफाइड विद स्पेस प्रीसीडिंग इट। इसमें 8 पहले 6 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी 0.2 है तो यह क्या करेगा, डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, इतना जान लीजिए बस। जैसे कि यहाँ 0.2 है प्लॉट के साथ, तो यह डेसिमल के बाद 2 डिजिट को प्रिंट करेगा लेफ्ट जस्टिफाइड। उसके बाद
बस इसी तरह है जैसा ये मैंने बताया उसी तरह ये भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग परसेंट एस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है मेमोरी में, प्रोग्राम में हम लोग इसका इस्तेमाल मतलब किस बेसिस पर करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, ये इसका ये जो वेरिएबल है एस टी, इसमें 10 लिखा गया। 10 मीन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि हमने इसको 10 डिजिट्स का लोकेशन दिया हुआ है कि आप 10 डिजिट्स का आप मेमोरी जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कितना यूज़ करेगा, जितना इसको चाहिए न्यूयॉर्क लिखने के लिए, न्यूयॉर्क को प्रिंट करने के लिए न्यूयॉर्क को उतना ही ये यूज़ करेगा, लेकिन अभी भी ये 10 करेक्टर का है, ठीक है। लेकिन ये क्या ये प्रिंट क्या करेगा, लेफ्ट जस्टिफाइड करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखेगा ये जो है यहाँ भी है, बस इसका प्रिंट फंक्शन चेंज, ठीक है। यहाँ 10s हम लोग लिखते हैं तो यहाँ इट विल प्रिंट एस टी, सॉरी, इट विल प्रिंट एस टी वैल्यू राइट जस्टिफाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये राइट जस्टिफाइड, इसलिए यहाँ ये ब्लैंक छोड़ेगा और ये यहाँ से प्रिंट होगा, यहाँ है कॉलम एक्चुअली बना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद इसमें इट विल प्रिंट एस टी वैल्यू राइट जस्टिफाई एंड ओनली द फर्स्ट 3 लेटर आर प्रिंटेड, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को अगर ऐसा इस्तेमाल करने का, जब आप इसको अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो हम लोगों को ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। नीचे कैरेक्टर इनपुट एंड आउटपुट गेट 4 फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में ये सारे जो फंक्शन है इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना छोड़ दीजिए, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो है ये कमेंट लाइन है, यानी कि इससे हम लोग कमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा, ये इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग बना रहे थे तब इसको बोलते हैं हेडर फाइल, इसको बोलते हैं मेन प्रोग्राम। ब्लॉक बिगिंस वेरिएबल गोइंग टू बी यूज्ड और डिक्लेयर्ड फंक्शन स्टेटमेंट इज पर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स हम लोग पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट के लिए आप लोग यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। फिर ये होता है मेन प्रोग्राम ब्लॉक एंड, ठीक है। तो वीडियो जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको आप लोग यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इनपुट और आउटपुट फंक्शन एंड स्टेटमेंट्स। आई नो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस थ्योरी में, ठीक है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्यों यहाँ हम लोग 3 यूज़ करते हैं, क्यों 5 यूज़ करते हैं और क्या इसका यूजेज है एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है इस थ्योरी के लिए। और ये थ्योरी पढ़ने के लिए आप लोग मेरी लिंक्स पर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, वहाँ से क्लिक करके इस पूरी थ्योरी को आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। वेल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।